पढ़ेंगे चंद्र खिलौना, जो कि इसमें भी आपका दिया हुआ है। अच्छा देखो बच्चों, बहुत प्यारी है ये पोयम, जिसको हम देख पढ़ेंगे कि इसमें जो एक शिशु है, यानी जो एक बालक है, अपनी माँ से चांद के बारे में जिक्र कर रहा है कि मुझे ये खिलौना चाहिए। यानी वो जिद कर बैठा है, कैसे भी करो, कहीं से भी लाके दो, लेकिन मुझे चाहिए तो ये चांद खिलौना ही चाहिए, क्योंकि उसको चांद खिलौना बहुत पसंद है, उसके मन को भाया है। तो जैसे कई बार आप अपनी मम्मी से जिद कर बैठते हैं, अपने पापा से कि मुझे भी ये चीज चाहिए, कि चाहे कहीं से भी कैसे भी लाके दो, लेकिन कई बार हम ऐसी चीजों का जिद नहीं करना चाहिए जहां देना पॉसिबल ना हो, यानी जहां हमारा देना संभव ना हो। तो ऐसी चीजों का हमें जिक्र नहीं करना चाहिए, यानी ऐसी चीजों के बारे में जिद नहीं करनी चाहिए, जैसा कि इस शिशु ने अपने चांद खिलौने के लिए जिद किया है। तो यह जो कविता है वो गोपाल शरण द्वारा रचित यह कविता है। इस कविता में एक शिशु शिशु है जो हट कर बैठा है अपनी माँ से, वो अत्यंत मनमोहक रूप में उसको दर्शाया है। यानी जिस चांद के लिए वो अपनी माँ से हट कर बैठा है, उस उसको कविता के रूप में बहुत अच्छे से, बहुत मनमोहक रूप में उसको दिखाया है, जिसमें वह शिशु चांद को पाने के लिए अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं रख पाता। यानी जो चांद आसमान में है, उसको पाने के लिए अपनी जिज्ञासा जो उसमें उथल पुथल हो रही है, उसको लेने की, उसको वो शांत नहीं रख पाता है। अब देखो, निम्नलिखित पंक्तियों का जो भावार्थ है वो आपको मैं बता रही हूँ। ये पोयम है आपकी। देख पूर्ण चंद्रमा को मचल गया है शिशु, लूंगा मैं खिलौना यह मुझे अति भाया है। माता ने अनेक भांति उसे समझाया पर एक भी ना माना और ऊधम मचाया है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर एक अबोध बालक, यानी अज्ञान बालक, जो जिसमें ना समझ है, जिसमें कोई समझ नहीं है, वह बालक अपनी माँ से जिद करता है। वह कहता है उसे वही खिलौना चाहिए, यानी कुछ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वही खिलौना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो वही खिलौना लूंगा और मुझे वही खिलौना ही चाहिए। वह चांद उसे खिलौना लग रहा है, जो चांद आसमान में है वो उसको खिलौना नजर आ रहा है और उसे बहुत आकर्षित कर रहा है। यानी वो चमकता हुआ जो गोल गोल उसको दिख रहा है, वो उसको बहुत आकर्षित कर रहा है, यानी बहुत अट्रैक्टिव कर रहा है। उसकी माँ ने अनेकों प्रयासों से अनेक उसने कोशिश की और उसे समझाने की और उसके जो अनेक प्रयास किया, किंतु वह शिशु अपनी हट पर अड़ा रहा। यानी अनेक प्रकार से उसको समझाया, बहुत कोशिश करी किसी न किसी तरह से ये मान जाए, लेकिन जो वो बालक था वो नहीं मान पा रहा था और वह अपनी हट पर यानी अपने जिद पर वो अड़ा रहा और बिल्कुल भी नहीं उसने कोई बात मानी। अब नेक्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि निज मुख चंद्र रुचिर प्रतिबिंब तब दिखाकर दर्पण में उसे बहलाया है। हंसकर कौतुक से बोली चारू चंद्रमुखी, ले तो वह चंद्र अब इसमें समाया है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि तब उसकी माँ ने, यानी उसकी मम्मी ने उसे बहलाने के लिए एक उपाय सोचा कि क्या करूं, कैसे इसको बहलाऊं, कैसे इसको मैं समझाऊं, पर ये किसी तरह से मान ही नहीं रहा है। तो उसने बहलाने के लिए उसने एक उपाय सोचा, यानी उसने एक युक्ति सोची कि वह उस शिशु को दर्पण में चांद का सुंदर प्रतिबिंब दिखाकर उसका स्वयं का, यानी जो दर्पण क्या है, आईना, यानी आरसी भी बोलते हैं, दर्पण भी बोलते हैं, कांच भी बोलते हैं, इसके दर्पण के पर्यायवाची शब्द हैं ये। तो उसको आईने में प्रतिबिंब दिखाकर यानी परछाई दिखा करके और उसका स्वयं उसका और स्वयं का चंद्रमा उसके हाथ में देकर उसकी जिज्ञासा शांत कर बोली कि यह ले, यानी
उसका जो दर्पण था उसके हाथ में दिया, यानी जो कांच था उसके हाथ में दिया, और चांद की प्रतिबिंब उस पर पड़ी दर्पण पर, यानी चांद जो आसमान में है उसकी परछाई दर्पण पर दिखा रही है उसकी मम्मी। और फिर उस कांच को लेकर के उसको कह रही है ये ले। तो बोले कि कहना, हाँ, जिस चांद के लिए तू जिद कर रहा है, तेरा चंद्रमा मैंने इसमें ला दिया है। जिस चंद्रमा की तू जिद कर रहा है वो चंद्रमा मैंने तुझे इस इसमें मैंने ला दिया है। अब तो ये तेरा चंद्रमा तू संभाल, तू इसे पकड़। तो अब आगे उसकी मम्मी क्या कहती है, नेक्स्ट पद्यांश में क्या बोलती है उसकी मम्मी कि देख आरती में परछाई पूर्ण चंद्रमा की, यानी उसी शिशु ने समोद निज हाथ को बढ़ाया है, उसी क्षण चंद्रवदनी के मुख चंद्र का भी दीख पड़ा वहां प्रतिबिंब मन भाया है। तो अब जैसे ही शिशु ने दर्पण में चंद्रमा की पूर्ण परछाई को देखा, जैसे ही उसने कांच जैसे उसके हाथ में आया और पूरा चंद्रमा जो था उसकी परछाई जो उसने उस दर्पण में देखी, तो वह अपना कौतूहल रोक ना पाया, यानी वह जो उसके मन में हलचल मच रही थी, जिज्ञासा जो उसके मन में हो रही थी उसको पाने की, उसको वो रोक नहीं पा रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और वह तुरंत खुशी के साथ अपना हाथ बढ़ा करके उसे छूने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, उसने तुरंत जैसे ही उसको लगा के ना अब किसी तरह से मुझे ये चंद्रमा चाहिए, और जैसे ही उसका चंद्रमा उसको सामने दिखा और उसने उसको पकड़ने के लिए हाथ उसने आगे बढ़ाया, तो उसको उसको छूने की कोशिश कर रहा है कि किसी ये मुझे हाथ में मेरे मिल जाए। किंतु उसी क्षण उस दर्पण में उस शिशु को चंद्रवदनी, यानी अर्थात चंद्रमा जैसी काया वाली, चंद्रवदनी का मतलब क्या है, चंद्रमा जैसी काया वाली उसकी माँ का भी मन भावक प्रतिबिंब उस चांद के समान दिख जाता है। यानी जैसे उस चंद्रमा की तरफ उसने उसको पाने के लिए हाथ बढ़ाया कि किसी तरह ये मुझे मिल जाए, तो तुरंत ही उसी क्षण उसी कांच में उसकी माँ की भी परछाई उसको दिख गई। तो उसने देखा कि अरे, कि ये इतना सुंदर चंद्रमा जैसा शरीर जिसका, और जो उसकी माँ है उसका जो जो उसकी जो जो सबसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करता है, तो उसका प्रतिबिंब जैसे ही उसमें शीशे में आया, यानी उस कांच पर पड़ा, तो उस चांद के साथ ही उसका दिख जाता है। अब आगे पद्यांश में कवि क्या कहते हैं कि जान पड़ता है उन दोनों को विलोक कर यानी देखना। देखो बच्चों, थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से उनके भावार्थ निकालने की कोशिश किया करो, यानी मैं बोलूं उससे पहले जो पंक्तियों में लिखी हुई है उसको निकालने की कोशिश किया करो कि आगे कवि क्या कहना चाह रहा है। तो मैं पंक्तियां पढ़ रही हूँ कि जान पड़ता है उन दोनों को विलोक का मतलब है देख कर, एक ही समान उन्हें विधि ने बनाया है। विधि यानी विधाता, यानी ईश्वर उनको बनाया है। लू में किसे और किसे छोड़ ही मान कर इस असमंजस में वह घबराया है। अब यहाँ पर वो शिशु दुविधा में पड़ा हुआ है कि आगे मैं क्या करूं। कि अब कवि जो बहुत ही सुंदर शब्दों में चांद और माँ को शिशु के लिए एक समान बता करके काव्य की रोचकता बढ़ा करके कहते हैं, यानी जो यहाँ कवि है, जो तो शिशु है वो बालक है और इधर उसकी माँ है, उन दोनों को एक रूप से समान रूप से बता करके और उसकी जो कविता है उसकी रोचकता को उन्होंने बढ़ाया है। और कहते हैं कि जब दोनों प्रतिबिंबों का अवलोकन, यानी जो दोनों परछाई थी उनका अवलोकन इस शिशु ने किया, यानी उसको देखा, इधर चांद को देखा और उधर अपनी माँ को देखा,
जब दोनों का अवलोकन किया, दोनों को ही उन्होंने उसको समान रूप से देखा, तो फिर वह असमंजस में पड़ गया कि वो दुविधा में घबरा गया कि मैं अपनी माँ को लूं या चंद्रमा को लूं। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं, कि मुझे तो दोनों ही प्रिय लग रहे हैं। इधर चांद भी जितना मुझे प्रिय है, उससे ज्यादा कहीं तो मैं अपनी माँ को प्यार करता हूँ, जो मुझे एक चांद के समान वो दिख रही है। महिमा और एक मिनट विकास, प्लीज आप ये अपने कैमरे में सामने आए। बेटा आप कहीं इधर उधर छिप जाते हैं तो मैं पढ़ाते पढ़ाते एकदम डिस्टर्ब हो जाती हूँ। शुभम, मैं अभी आपसे बात करूंगी, आप अपने चैट बॉक्स में लिख देंगे, ताकि मैं पढ़ा रही हूँ तो वो हमारा लिंक ना टूटे, ठीक है। और इधर विकास, आपका भी फेस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, आप भी पता नहीं कहाँ हैं, तो थोड़ा सा अपने कैमरे में सामने बैठे हैं आप। तो देखो, जब दोनों का प्रतिबिंब उसने अवलोकन किया, उसने देखा कि इधर चांद को भी देखा और उधर अपनी माँ को भी देखा, तो उस शिशु ने किया तो वह असमंजस में, वो अपनी माँ को नहीं, सॉरी, उन दोनों प्रतिबिंबों का अवलोकन उस शिशु ने किया तो वह असमंजस में पड़ गया, वह घबरा गया कि मैं अपनी माँ को लूं या उस चांद को लूं। दोनों ही एक समान उसको सुंदर और मनमोहक लग रहे थे। यानी उसको दोनों ही, यानी इधर उसकी माँ भी उसको बहुत सुंदर लग रही थी, तो इधर उसको चांद भी बहुत सुंदर लग रहा था। इधर दोनों ही उसको मनमोहक, मन को हरने वाले, मन को मोहित करने वाले, तो मन को प्रिय लगने वाले, तो मनमोहक का अर्थ होता है। तो यहाँ उसको दोनों ही प्रिय लग रहे थे, मन को अच्छे लग रहे थे। दोनों ही शिशु को अत्यंत प्रिय हैं। बच्चा सोचता ही रह जाता है कि मैं अपने चंद्रमा को लूं। महिमा प्लीज, पढ़ते समय मैंने कई बार आपको मैंने टोका है कि पढ़ते समय हमें कोई चीज नहीं खानी है। थोड़ा सा हम पेशेंस रख सकते हैं, क्लास ओवर के बाद हम खा सकते हैं ना। अपने झूठे हाथों से उसी को ही फिर आप बुक को टच करोगी तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ गोपाल शरण जी ने शिशु की बहुत सुंदर व्याख्या की है। तो यह आपको ये पोयम आ गई होगी समझ में कि इसमें क्या बताया है। यानी जो बच्चा है अपनी माँ से चंद्रमा लेने की जिद करता है और उसकी माँ जो है दर्पण में अपने चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें दिखाती है, यानी चंद्रमा की परछाई उस दर्पण में दिखाती है। जब वो दिखाती है तब वो बच्चा क्या देखता है कि उधर तो वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है और उधर उसकी माँ का भी प्रतिबिंब उसको उसमें दिखाई दे रहा है। और फिर वो असमंजस में पड़ गया है, वो घबरा गया है कि अब मैं क्या करूं, जितना प्रिय मुझे चंद्रमा है उतनी ही प्रिय मुझे मेरी माँ भी है। तो वो दुविधा में पड़ गया है कि मैं किसे तो लूं और किसे मैं छोड़ूं। तो वो इतनी सुंदर उसमें गोपाल शरण जी ने इसकी व्याख्या की है। तो यहाँ अब आपको आ गया होगा समझ में। अब मैं आपसे पूछती हूँ ताकि आप मुझे बताएंगे। हाँ, भव्य मोटवानी, अनम्यूट योरसेल्फ। भव्य मोटवानी, अनम्यूट योरसेल्फ। भव्य, आपको मेरी आवाज आ रही है? भव्य मोटवानी, अनम्यूट योरसेल्फ। आप उधर से अनम्यूट करोगे भव्य तो आपकी आवाज। यस मैम। गुड। तो आपको चैप्टर समझ में आया जो मैंने एक्सप्लेन किया? यस मैम। पूरा क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, चलो मैं नेक्स्ट बच्चे से होती हूँ अभी, ताकि ईशान खत्री, अनम्यूट योरसेल्फ। ईशान खत्री। यस मैम। आपको ये चैप्टर समझ में आया? यस मैम। क्लियर हुआ आपका? सारे पैराग्राफ आपके क्लियर हुए?
Yes, ma'am. चलो गुड। अब हमारे जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक में। ओके, तो सब बच्चे अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे, मैं बोलूंगी और आप उसको नोट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट वाली लाइन पर पूर्ण और शिशु और शिशु। गुड। सेकंड वाली लाइन में खिलौना। फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड वाली जो लाइन है खिलौना, खिलौना का अंडरलाइन करेंगे। थर्ड वाली लाइन में भांति, भांति को अंडरलाइन करेंगे। और फोर्थ वाली लाइन में ऊधम है, ऊधम को अंडरलाइन करेंगे। तो मैं रिपीट कर रही हूं, फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट वाली लाइन पूर्ण शिशु, सेकंड लाइन में खिलौना, थर्ड वाली लाइन में भांति, फोर्थ वाली लाइन में ऊधम। सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ अब आप। सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट वाली लाइन जो है रुचिर और प्रतिबिंब, रुचिर और प्रतिबिंब। सेकंड वाली लाइन में यानी सेकंड पैराग्राफ का सेकंड वाली लाइन दर्पण, दर्पण को अंडरलाइन करेंगे। थर्ड वाली लाइन में कौतुक, कौतुक को अंडरलाइन करेंगे। और कौतुक वाली लाइन में ही चंद्रमुखी, कौतुक वाली लाइन में ही चंद्रमुखी है। ओके, चलो अब थर्ड पैराग्राफ में सेकंड वाली लाइन पर समोद। थर्ड पैराग्राफ में सेकंड वाली लाइन पर समोद। उसके बाद समोद के जस्ट नीचे चंद्रवदनी। गुड कौस्तुभ, चंद्रवदनी। थर्ड पैराग्राफ में थर्ड वाली लाइन पर चंद्रवदनी है, उसको अंडरलाइन करेंगे। फिर फोर्थ पैराग्राफ में फर्स्ट वाली लाइन विलोक। फोर्थ पैराग्राफ में फर्स्ट वाली लाइन विलोक। आर्यन आप कर रहे हैं ना नोट, अंडरलाइन कर रहे हैं ना? गुड, शाबाश। तो फोर्थ पैराग्राफ में विलोक, फिर विलोक के जस्ट नीचे विधि, विलोक के जस्ट नीचे विधि। और लास्ट वाली लाइन में असमंजस, लास्ट वाली लाइन में असमंजस। डन, ठीक है। अब आज आप जो है इसके सबसे पहले काम यानी इस पोयम को भी लर्न करेंगे और लर्न करने के बाद आपके कठिन शब्द और शब्दार्थ ये दोनों आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलो अब पेज नंबर 51 निकालेंगे, पेज नंबर 51। अब मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस और आप मुझे बताएंगे। चलो एक मिनट। महिमा अनम्यूट योरसेल्फ, महिमा अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. हाँ, तो आप मुझे बताओ शिशु का मन किसे देखकर मचल गया है? 3 ऑप्शन है, अपनी माँ को, अर्ध चंद्रमा को या पूर्ण चंद्रमा को। पूर्ण चंद्रमा को। वेरी गुड, शाबाश, पूर्ण चंद्रमा को। तो सब बच्चे अपनी बुक में पूर्ण चंद्रमा को टिक करेंगे। मैम, चलो हाँ बोलो, एक मिनट एक मिनट। हाँ बोलो, आप क्या कह रही हो महिमा? बोलो जल्दी से, क्या कह रही हो आप?
मैम आपकी पिक्चर क्लियर नहीं आ रही मेरे फोन में। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, फिर नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आपको मेरी बाकी बच्चों को तो नजर आ रही होगी। मैम आपसे ही आ रही है। वो तो मैंने कर नहीं रखा, आपको दिखा नहीं रखी अपनी, मैं आप लोगों को देख रही हूँ, इसीलिए आपको। चलो अब नेक्स्ट बच्चे से मैं कनेक्ट होती हूँ ताकि उनसे मैं जुड़ सकूं और वो मुझे आंसर अब देंगे। विकास, विकास अनम्यूट योरसेल्फ, विकास अनम्यूट योरसेल्फ। विकास मेरी आवाज आ रही है ना आपको? अनम्यूट करो बेटा उधर से ताकि आपकी आवाज मुझे आए। चलो आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कार्तिक अनम्यूट योरसेल्फ। कार्तिक, हाँ गुड, आपकी आवाज मुझे आ रही है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ और आप मुझे आंसर बताएंगे कि माता ने शिशु को चंद्रमा का प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाया है। फर्स्ट ऑप्शन है आरसी में, सेकंड है जल में और थर्ड है दर्पण में। क्या आएगा आंसर? आरसी में। आरसी में। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे से पूछती हूँ वो क्या जवाब देते हैं ताकि मुझे पता रहे कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट, ताकि कुणाल अनम्यूट योरसेल्फ। कुणाल चंदनानी, हाँ बताओ आंसर क्या होगा इसका? आरसी में, जल में या दर्पण में? क्या आएगा इन तीन ऑप्शन में से? माता ने शिशु को चंद्रमा का प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाया है? दर्पण में। दर्पण में। तो इसका करेक्ट आंसर दर्पण होगा। तो देखो बच्चों, आरसी और दर्पण दोनों सेम चीज है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ ऑप्शन में आरसी भी दे रखा है और दर्पण भी दे रखा है, जबकि है तो दोनों सेम चीजें, है तो दोनों सेम चीजें, लेकिन आपकी पोयम में जो दी हुई है वो लाइन कौन सी है? तो वो यहाँ पर आएगी दर्पण में। तो दर्पण दिया हुआ है। देखो आपका ये सेकंड पैराग्राफ में आपकी देखो यहाँ पर जो लाइन है, निज निज मुख चंद्र रुचिर प्रतिबिंब तब दिखाकर दर्पण में उसे बहलाया है। तो यहाँ पर दर्पण आ रहा है आपका, ठीक है? तो इसीलिए हम इसको दर्पण ऑप्शन को ही लेंगे। ओके ओके, चलो शुभम ज्यादा बहुत बेचैन हो रहे हैं कि मैम मुझसे पूछें, ठीक है? नहीं, मैं देखो बच्चों मैं बारी बारी से सबको ले रही हूँ स्टेप बाय स्टेप ताकि सब मुझसे कनेक्ट हो सके। चलो अभी आप भी बता दो। चलो शुभम अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून। चलो अब आप मुझे थर्ड का आंसर बताएंगे। बालक माँ से क्या मांग रहा है? तो मिठाई, चंद्रमा या सूरज? चंद्रमा। चंद्रमा, वेरी मैम, गुड। हाँ बोलो। मैम हमारी जो कॉपीज है ना वो कब मिलेगी? आपने अभी तक अपनी स्कूल से कॉपी नहीं ली? मैम हमने कॉपी तो दे दी थी स्कूल में। आपने कॉपी दे भी दी और आपकी बहुत पहले ही चेक हो गई थी, बहुत पहले हो गई चेक। यस मैम। मैंने आपको बोला था ना कि भाई मंडे को ले जाना। तो लास्ट मंडे जो निकल के गया है आपका लास्ट वीक में, तो वो उसमें तभी चेक हो गई थी आपकी कॉपी। हर्षित की, दोनों हर्षित की हो गई और इधर से रिद्धि सिद्धि की भी हो गई, शुभम बंसल की भी हो गई और हॉलीडे होमवर्क भी चेक हो गया आपका। ये क्या नाम है, शुभम बंसल, आपका तो कॉपी। अच्छा लगा ना डेकोरेशन? हाँ हिंदी का तो मैंने चेक कर दिया, आप ले जाओ स्कूल से, ठीक है? ओके। हाँ तो अब एक मिनट, नेक्स्ट बच्चे से मैं कनेक्ट होती हूँ ताकि वो मुझे बताएंगे। हाँ एक मिनट, सभी बच्चे सभी ध्यान से सुनेंगे अब।
जो मैं बोल रही हूँ कि पेज नंबर 51 पर देख आरसी में ये जो आपकी पंक्तियां हैं वो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर इसको फिल करेंगे। अपने पेज नंबर 51 पर जो कविता है उसको सभी अपने बुक में फिल करो। जैद, एक मिनट, जैद आप अनम्यूट होंगे उधर से, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगी ताकि आपसे मैं एक बार भी कनेक्ट नहीं हो पाई और ना ही मैंने आपकी आवाज सुनी अभी तक, क्योंकि उधर से आप अनम्यूट ही नहीं करते हैं। पर आज आप अनम्यूट करो ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं। एक बार भी मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी है। जैद अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, वहां पर ऑप्शन आ रहा है ना आपका, उसको क्लिक करो तब मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगी। जैद आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आप उधर से उसको क्लिक करेंगे तो मैं आपकी आवाज सुन पाऊंगी। हाँ, गुड। तो अब आप बोलो यस या नो। आप मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस। जैद आप बोलोगे नहीं तब तक मुझे कैसे सुनाई देगा? उधर से बोलो तो सही, यस या नो। आप बोलते नहीं है। चलो मैं नेक्स्ट बच्चे से कनेक्ट होती हूँ। जैद तो बोलते ही नहीं है। अब हम, चलो एंजल अनम्यूट योरसेल्फ। एंजल, यस मैम। गुड। यस मैम। अच्छा लगता है जब मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई देती है तो एक अच्छा फील होता है। जैद को तो मैंने कितनी बार बोला पर जैद ने सुना नहीं कि ना। चलो कोई बात नहीं। पर अब आप मुझे ये बताओ, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसके जो पोयम है वो आप बुक में से देख करके कर लेंगे ना आप सभी? नोटबुक में? नोटबुक में नहीं करना है, बुक के अंदर ही लिखना है आपको। फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है जो बुक के अंदर ही करना है। जैद आप भी कर लेंगे? आप ओके मैम। पेज से तो बताओ जैद, पेज से बताओ, बुक में कर लेंगे आप? ओके मैम। ओके वेरी गुड, शाबाश। तो अभी लिखो बुक के अंदर ही सब। जैद आपके पास बुक है ना? दिखाओ एक बार अपनी स्क्रीन पर। जैद, गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो पेज नंबर 51 पर जो सेकंड क्वेश्चन है अभी फिल करो उसको जल्दी जल्दी। कि देख आरसी, क्या आएगा यहाँ पर? देख आरसी में तो यहाँ पर आएगा परछाई। तो परछाई नोट करेंगे पूर्ण चंद्रमा की। अब किसने समोद ने जो हाथ को बढ़ाया है? शिशु ने। शिशु ने समोद निज हाथ को बढ़ाया है। उसी क्षण चंद्रवदनी, क्या आएगा? उसी क्षण चंद्र, अरे वाह लक्षिता का हो भी गया, वेरी गुड, शाबाश। दीख पड़ा वहां प्रतिबिंब मन भाया है। दीख पड़ा वहां प्रतिबिंब मन भाया है। जल्दी जल्दी इसको नोट करो। एक मिनट में आपका चैट बॉक्स देखती हूँ, इसको क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट। क्या निहारिका, निहारिका को प्रॉब्लम है? अच्छा चलो, निहारिका और वेरी गुड, शाबाश। सबका मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। निहारिका को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। चलो अनम्यूट, अरे इतने सारे ये शुभम बंसल का मैंने कर ही दिया, विधि को भी, और निहारिका और विधि। ओके चलो चलो, सब पढ़ने के लिए बेचैन थे। ठीक है ठीक। हाँ अब एक मिनट, निहारिका, निहारिका और विधि को प्रॉब्लम थी। निहारिका मैं आपके पास आ रही हूँ और आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। अनम्यूट योरसेल्फ निहारिका। निहारिका अनम्यूट योरसेल्फ। निहारिका अनम्यूट योरसेल्फ। आप उधर से अनम्यूट करो बेटा। हाँ क्या प्रॉब्लम हुई आपको? आपने चैट बॉक्स में लिखा है
बोलो क्या प्रॉब्लम हुई? निहारिका मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज, बोलो। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोल रहे थे ना, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। नो मैम। ओके, चलो अब विधि को थोड़ा सा, विधि को प्रॉब्लम है तो चलो विधि से मैं कनेक्ट होती हूँ। विधि को क्या प्रॉब्लम है? विधि अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। विधि उपाध्याय अनम्यूट योरसेल्फ। विधि नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। चलो तनुजा अनम्यूट योरसेल्फ। तनुजा, 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 मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट योरसेल्फ। चलो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सोमिल अनम्यूट योरसेल्फ। सोमिल, सोमिल विजय अनम्यूट योरसेल्फ। सोमिल मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस या नो? चलो आप भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? शानवी अनम्यूट योरसेल्फ। शानवी, शानवी वशिष्ठ अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा एक मिनट, हर्षित अग्रवाल, हर्षित अग्रवाल अनम्यूट योरसेल्फ। हर्षित अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बोलो, बोलो क्या प्रॉब्लम हुई आपको? मैम हाँ मैं आंसर देना चाहता हूँ। क्या? मैम मैं क्या आंसर देना चाहता हूँ। आंसर करना चाहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, यस मैम। तो चलो बताओ तो फिर जल्दी से बताना। पेज नंबर 52 पर जो क्वेश्चन भाषा बोध वाला है, समान तुक वाले जो शब्द हैं कविता में से आपको ढूंढ करके बताना है। तो भाया के बाद उसमें क्या आएगा नीचे? समान तुक वाले जो राइम्स वाली जो होती है ना पोयम्स, तो उसमें आपको भाया के बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर, बताओ जल्दी से बताओ। भाया, भाया जैसा समान माया। माया, तो इसमें माया शब्द इसमें बुक में नहीं है ना, जो आपकी कविता में आपने अपनी तरफ से बताया है माया शब्द, माया इसमें नहीं है ना, वो आपने अपनी तरफ से बताया है। जो कविता में घबराया। घबराया, समझाया, मचाया, इनमें से कोई सा भी हम शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक मिनट, हाँ नेक्स्ट बच्चे से मैं कनेक्ट होती हूँ ताकि वो मुझे बताएंगे आंसर, क्योंकि अब एक ही बच्चे को तो हम नहीं ले सकते ना। हर्षवर्धन, चलो बहुत दिन हो गए हर्षवर्धन से पूछे हुए, हर्षवर्धन बताएंगे अब। मचल, हर्षवर्धन अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ मचल के समान तुक वाला शब्द बताओ, मचल का। मचल। मचल का समान तुक वाला शब्द अचल। है, समान तुक वाला जो आपकी मैम बुक में आया राइमिंग। है, बुक में है ही नहीं है, तो चलो आप अपनी तरफ से बता दो अब क्या हो मैम सकता है। अचल। अचल। अचल, मचल, अचल, ये हमारा आराम से हो सकता है, कोई बात नहीं, हमारी बुक में नहीं आया लेकिन हम समान तुक बना सकते हैं। मैम गुड। हमने कॉपी स्कूल में भेजी थी, वो चेक हो गई क्या? कब भेजी थी आपने बेटा? मैम हमने तो मैम मुझे 2 वीक्स हो गए, हमने भेजी थी मंडे को। 2 वीक्स हो गए? नहीं तो मैं तो अभी पिछले मंथ, वो पिछले वीक में मैं गई भी नहीं थी स्कूल। चलो मैं कल जा करके नहीं देखती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ ओके और मैम। फिर मैं वहां से
मैं चेक करके फिर मैं कल ही आप ले जाना, ठीक है? यस मैम, हम हमारे पापा को भेज देंगे। हाँ हाँ, तो फिर कल मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? अब चलो, मानकर, अब 1 मिनट, रिदम, रिदम, मैं 1 मिनट रिदम को लेती हूँ। रिदम बताएंगे मुझे। रिदम बहुत खामोशी से बैठे हुए हैं बहुत देर से, और मैं देख रही हूँ। रिदम, आपका नाम नहीं आ रहा है इसमें, क्या बात है? रिदम, रिदम आपका नाम क्यों नहीं आ रहा? रेडमी के नाम से डाल रखा है क्या आपने अपना नाम? चलो, रेडमी के नाम से कौन है ये? अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो रेडमी के नाम से जिसने सेव कर रखा है अपना। भाई ये ना मोबाइल का नाम नहीं डालो, क्योंकि बच्चों के नाम होने चाहिए ताकि मैं आपको पहचान सकूं। अब आप मोबाइल का नाम डाल के रखेंगे तो मैं कैसे पहचान करूंगी आपको कि कौन है कौन नहीं है? ठीक है, रेडमी के नाम से कौन है? अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो। रेडमी के नाम से जो भी स्टूडेंट्स हैं, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। कौन है, मैं भी तो पहचानूं उसे। चलो, आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं, सोमिल, अनम्यूट योरसेल्फ। सोमिल विजय, हाँ सोमिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। गुड, शाबाश। तो मानकर, मानकर का समान तुक वाला शब्द कौन सा होगा? मानकर का समान तुक वाला शब्द कौन सा होगा? नहीं पता आपको? चलो, नेक्स्ट बच्चे से कनेक्ट होते हैं हम, वो बताएंगे अब। ऋषि खंडेलवाल, अनम्यूट योरसेल्फ। ऋषि खंडेलवाल, ऋषि, ऋषि, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऋषि खंडेलवाल, अनम्यूट योरसेल्फ। ऋषि, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। चलो, अब आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे से लेती हूं मैं, श्रेया, अनम्यूट योरसेल्फ। श्रेया झा, अनम्यूट योरसेल्फ। श्रेया झा, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, आप भी कनेक्ट नहीं हुई। आर्यन, अनम्यूट योरसेल्फ। आर्यन खान चंदानी, गुड, शाबाश। चलो, अब आप मुझे बताएंगे, मानकर का समानार्थी शब्द क्या होगा? वो समान तुक वाला शब्द का? दिखाकर, दिखाकर। दिखाकर, मानकर, दिखाकर, विलोक कर, हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलो, अब आपका टाइम ओवर हो गया है, पर एक बार मैं अनिक को भी चांस देना चाहूंगी। चलो अनिक, आपको भी मौका मैं देती हूँ। 1 मिनट, अनिक निथारवाल, अनम्यूट योरसेल्फ। अनिक निथारवाल, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। गुड। अब आप मुझे बताओ कि ऐसे मैम। दर्पण, दर्पण का समान तुक वाला शब्द कौन सा होगा? मैम पर एक बार, हाँ, मैम पोएम में तो आरसी भी लिखा है। आरसी भी है, लेकिन हमारा समान तुक राइम्स बननी चाहिए उसकी, हमें अर्थ नहीं लिखना है। मैम और बताओ। राइम्स बैठनी चाहिए हमारी, यानी समान तुक बैठना चाहिए, हमें अर्थ नहीं लिखना है। आप मैम अब जो पोयम में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से बता दो, दर्पण से मिलता जुलता। जल्दी बताओ फटाफट से, टाइम ओवर हो रहा है।
मैम चलो हाँ बताओ, दर्पण से मिलता जुलता कोई भी वर्ड बता दो। मैम फर्स्ट क्वेश्चन के ख में तो आपने दर्पण क्यों लिखा है? नहीं, दर्पण का समान तुक वाला शब्द। मैम पहले क्वेश्चन फर्स्ट है ना हाँ मैम, उसके अंदर ख वाले में आपने दर्पण क्यों लिखा है, आरसी क्यों नहीं लिखाया? आरसी भी तो है पोएम में। हाँ, तो देखो बेटा, आपका आरसी और दर्पण दोनों एक ही चीज है, लेकिन आरसी आपका थर्ड पैराग्राफ में आ रहा है। सेकंड पैराग्राफ में निज मुख चंद्रमा का रुचि प्रतिबिंब तब दिखाकर दर्पण में उसे बहलाया है। तो यहाँ पर दर्पण आ रहा है, इसीलिए कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि माता ने शिशु को चंद्रमा का प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाया है, तो दिखाकर दर्पण में उसे बहलाया है। समझ में आ रहा है आपको? उसमें आपका ये आ रहा है। समझ में आया आपको? यस, चलो आप दर्पण, मैंने आपसे पूछा समान तुक वाला, वो आप नहीं बता पाए अनिक। चलो नेक्स्ट बच्चे को मैं लेती हूँ, वो बताएंगे अब। कनक जोशी, अनम्यूट योरसेल्फ। कनक जोशी, यस मैम। दर्पण का समान तुक वाला शब्द बताओ आप। अड़पन। अर्पण, वेरी गुड, शाबाश। तो आप देखो बच्चों, बुक में अगर आपको मिलता है अपनी कविता में तो उसमें से देख करके हम लिखेंगे, और यदि आपको बुक में नहीं मिलता है तो हमें समान तुकबंदी बिठानी है हमको, तो उसमें हम दर्पण, अर्पण, हम ऐसे शब्द ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपका बढ़ाया, बढ़ाया में आप क्या लिखेंगे फिर? बढ़ाया में समान तुक वाला शब्द, चलो खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ। खुशी, बेटा एक बच चुके हैं, आपका टाइम ओवर हो रहा है, 12:58 हो चुके हैं बेटा, थोड़ा फास्ट करो जल्दी से। बढ़ाया का समान तुक वाला शब्द खुशी, आप अनम्यूट तो करो उधर से, तभी तो कनेक्ट होंगे। चलो हम नेक्स्ट बच्चे, जीविशा, अनम्यूट योरसेल्फ। जीविशा रूपानी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो बताओ मुझे कि बढ़ाया उसका समान तुक क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी। बढ़ाया का समान तुक क्या होगा? अरे बहुत सारे हैं अपने पास, तो उनमें से कोई सा भी एक बता सकते हैं ना, जल्दी बताओ फटाफट से। चलो नहीं बता पा रही, ओके। बहलाया, इसका क्या होगा? बहलाया। उसके आगे का सब बच्चे अपनी बुक में करेंगे, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है और मैं अब क्लोज करूंगी, क्योंकि एक बज चुके हैं कि आगे नेक्स्ट आपका पीरियड आने वाला है, इसलिए ओके।